बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार बड़ा गफूर और रहीम है। हज़रत सालेह मरसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जुमेरात को इस इरादे से घर से निकला कि जामिया मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ूंगा। चुनाचे में कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने अपने दिल में कहा कि अगर मैं तुलुए फजर तक यहाँ ठहर जाऊंगा तो अच्छा है। इसके बाद मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मुझे ऊँघ आ गई। इसी हालत मैंने देखा कि अहले कबूर अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और उनके जिस्म पर सफ़ेद कपड़े हैं और वो सब हल्का दर हल्का बैठकर बातें करने लगे। मैंने देखा कि एक ऐसा नौजवान है कि उसके कपड़े मैले कुचैले हैं और वो गमगीन अकेला बैठा है। तो वो मुर्दे देर तक नहीं ठहरे, यहाँ तक कि रुमालों से ढके हुए तबाक उनके पास आए। चुनाचे हर एक ने एक एक तबाक लिया और अपनी अपनी कब्र में दाखिल हो गया और वो नौजवान बाकी रह गया। इसके बाद कुछ नहीं आया। इसके बाद वो गमगीन और परेशान उठा ताकि अपनी कब्र के अंदर जाए। ये देखकर मैंने उससे कहा कि ए बंदा खुदा, क्या बात है कि मैं तुझे गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ, और जो कुछ मैंने देखा है वो क्या बात है? उसने मुझसे कहा कि ए सालेह, क्या तुमने तबाक देखे हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कैसे तबाक हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया कि ये वो तबाक हैं जो जिंदा लोग अपने मुर्दों के लिए बेचते हैं। जब वो लोग मुर्दों की तरफ से सदका देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं तो वो जुम्मा के दिन तबाकों में उनके पास आता है, जैसा कि तुमने इसको देखा है। और मैं हिंद का बाशिंदा मुसाफिर शख्स हूँ। मैं बाइरादा हज अपनी माँ को लेकर बसरा की तरफ जा रहा था कि उसी मकाम पर पहुंचकर फौत हो गया और मेरी माँ ने निकाह कर लिया और अपने शौहर के साथ मशगूल हो गई और उसने सदका और दुआ से मुझे याद न किया। और उसकी ये हालत हो गई कि गोया कि उसका कोई लड़का था ही नहीं और उसको दुनिया ने मशगूल कर रखा है। इसलिए मैं परेशान और गमज़दा हूँ क्योंकि मेरे बाद मुझे कोई याद करने वाला नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि तेरी माँ का मकान कहाँ है? चुनाचे उसने मुझे बताया। जब सुबह हुई तो नमाज पढ़कर मैं उसकी माँ का मकान पूछता हुआ चला, यहाँ तक कि मुझे वो मकान मिल गया और वहाँ पहुँच गया। इसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने कहा कि दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है? मैंने कहा कि मैं सालेह मरसी हूँ। उसने अंदर आने की इजाज़त दी और मैं अंदर गया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो बात मैं तुमसे कहूँ उसको कोई दूसरा ना सुने। तो मैं पर्दा के करीब हुआ। फिर मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे, क्या तेरा कोई लड़का है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या तेरा कोई लड़का है? तो उसने एक ठंडी लंबी सांस खींची और आह सर्द निकाली। फिर उसने कहा कि हाँ, मेरा एक लड़का था और वो जवानी की हालत में फौत हो गया है। इसके बाद मैंने उससे किस्सा बयान किया। ये सुनकर वो रोई, यहाँ तक कि उसके आंसू उसके चेहरे पर आ गए। फिर उसने कहा कि वो तो मेरा जिगर और मेरे जिस्म का अंदरूनी अज़ू था, और ये क्यों ना हो, हालांकि मेरा पेट उसका ज़र्फ और मेरी छाती उसके लिए मशकीज़ा थी और मेरी गोद उसके लिए गहवारा थी। इसके बाद उसने 1000 दरहम मेरे हवाले किए और मुझसे कहा कि मेरे महबूब और मेरी आंखों की ठंडक पर उनको सदका करो। खुदा की कसम, इसके बाद सदका और दुआ से अपनी बकिया उम्र उसको ना भूलूंगी। सालेह मरसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं वहां से चला और 1000 दरहम उसके लड़के की तरफ से सदका किए। फिर जब दूसरा जुम्मा हुआ तो मैं जामिया मस्जिद में नमाज फजर के इरादा से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। चुनाचे उसी कब्र के करीब से गुजरा और अपनी जगह में 2 रकत नमाज अदा की। फिर मैं सो गया। उसके बाद मैंने अहले कबूर को पहली हालत की तरह फिर देखा और उस नौजवान को देखा कि उसके बदन पर निहायत ही साफ सुथरे कपड़े हैं और वो खुश है। तो वो मेरे करीब हुआ। फिर मुझसे कहा कि ए सालेह, अल्लाह ताला मेरी तरफ से आपको जज़ाए खैर दे, बेशक ये हदिया मेरे पास पहुंचा। इसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या तुम लोग जुम्मा के दिन को पहचानते हो? उसने कहा कि हाँ, और बिलाशुबा परिंदे भी उसको पहचानते हैं और वो जुम्मा को क़यामत के खौफ से सलामती सलामती कहते हैं। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।